देखिए बच्चों, आज जो हम पाठ सीखने जा रहे हैं फिजिक्स का लॉजिक गेट, लॉजिक परिपथ, गेटों का संयोजन वाला ये पाठ कोरोना काल के चलते किताब से हटा दिया गया था, लेकिन कुछ भाग इसका भी ऐसा है जो परीक्षा में पूछते हैं। इसमें क्या है, आप देखिए कौन कौन चीजें हमको सीखनी है जो पूछी जाती है, बाकी चीजें निकाल दी गई। देखो बच्चों, पहले हमको सीखना है गेट होते क्या है, गेट है क्या, एक तो ये जानना है। दूसरी बात जाननी हमको ये है ये कितने प्रकार के होते हैं और इनसे कितने प्रकार के बन सकते हैं, इनका प्रकार जानना है और बन सकते हैं जानना है बच्चों। उसके बाद आता है एक संख्याओं का खेल, जिससे हम बाइनरी संख्याएं, बाइनरी संख्याएं और द्विआधारी संख्याओं के बीच में करते हैं, जिन्हें दशमलव संख्या और बाइनरी संख्याओं में एक क्रम बनाते हैं संख्याओं का, वो करते हैं। पहले बच्चों हमको समझना क्या है, गेट क्या होते हैं। देखिए बच्चों, गेट क्या है, तर्क या लॉजिक गेट कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। एक इनपुट के और आउटपुट के संयोजन को हम गेट कहते हैं। बच्चों, वह डिजिटल परिपथ जो निवेशी मतलब जो प्रवेश करे तथा निर्गत आउटपुट जो निकले, उनके बीच तर्क संगत संबंधों के अनुसार कार्य करता है, वह गेट कहलाता है। क्या सीखा आप लोगों ने, इनपुट और आउटपुट के बीच में संबंधों को दर्शाए, उससे हम क्या कहेंगे बच्चों, गेट कहेंगे, उससे हम गेट कहेंगे। बस खत्म बात हो गई, ये हो गई परिभाषा। अब इसके आगे गेट होते कितने प्रकार के हैं, तो देखो बेटा, गेट कितने प्रकार के होते हैं हमको जानना है। गेट के टाइप ऑफ गेट्स कितने होते हैं, तो भैया हमको गेट के प्रकार जानने के लिए देखो, मूलतः गेट के प्रकार 3 होते हैं। मूलतः कितने बेटा होते हैं, 3 होते हैं, 3 प्रकार के। अब गेट मूलतः 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, पहला होता है OR गेट, जिसे आर गेट के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता हमारा है एंड गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। ये हमारे 3 गेट होते हैं। परिभाषा लगभग सबकी समान ही होती है और सत्यता सारणी सबकी अलग अलग होती है। तो इनमें सबसे पहले हम सीखेंगे OR। इन गेटों को बिल्कुल अभी सीखेंगे हम लोग, अभी सीखना ही है। पहले कुछ थोड़ा अलग से देखो बच्चों, आप लोगों ने कंप्यूटर में अंक देखे होंगे जिन्हें डिजिट कहते हैं। हम हैं 2 होते हैं, एक होता है हमारा 1 और एक होता है 0, शून्य कहते हैं इसको। 2 ही अंक हैं, इनको हम बाइनरी अंकों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनमें थोड़ा देखिए आप क्या होता है। यदि आप योग करेंगे तो आप देखो भैया, बाइनरी अंकों में जोड़ भी या मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें क्या देखा जाता है। देखो, 1 में यदि आप 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 0 में आप 1 जोड़ेंगे तब भी आपका 1 ही आएगा, और 1 में आप 1 जोड़ेंगे तो 1 1 यहाँ 2 नहीं होगा, 1 1 10 होगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 0 आएगा, ठीक है। 1 आया 0, ये समझा आपने थोड़ा, योग का नियम है। अभी आपको हम इस टाइप के सवाल 2-3 दिखा देंगे। जैसे अगर योग करना है, जल्दी देखिए बेटा, थोड़ा आगे चलना है। मान लिया इसको ऐड करिए तो 1 1 2 नहीं होकर 1 1 10 बचा 1, 1 1 10 और 1 बचा वाला हो गया 11, और 1 बचा और 1 1 10 का 0 बचा 1 1 1 10 और 1 वो हासिल वाला 11। इस प्रकार से हम संख्याओं को हल करेंगे। 1 और 0 के अलावा कोई अदर संख्या यहाँ पे नहीं आती है। अब आप ध्यान दो बेटा, पहला गेट हमारा कौन सा है, OR गेट।
डाली हमने हेडिंग OR गेट। सबसे पहले इसका हम चित्र बनाते हैं। बच्चों, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका चित्र कैसे बनाएं, भूल भी जाते हैं। तो एक आपको हम तरीका बताते हैं याद करने का। आप लोगों ने बचपन में स्त्री देखी होंगी, प्रेस जिसे कहते हैं, या आप ऐसा कहिए कि एक वो मिस्त्री जो कन्नी लिए होता है, सेम उस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है। देखो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर आती है, ध्यान दो बच्चों। देखो बन गई, कौन गेट बना आपका? अब इसमें क्या होता है बेटा, 2 इनपुट होने हैं और 1 आउटपुट। इनपुट को हम कहते हैं निर्गत, निवेशी, और आउटपुट को कहते हैं निर्गत। इसको नाम दे दीजिए A, इसको B, इसको Y, और यहाँ पर लिख दीजिए अच्छे से OR। ए गेट आपका OR का चित्र बन गया। अब बच्चों परिभाषा इसी से बना लीजिए। इसकी परिभाषा आसान होगी, बहुत आसान है भैया। क्या परिभाषा लिखेंगे कि इस गेट में 2 निवेशी या 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है, 1 निर्गत होता है। हो गई परिभाषा। अब इसके बाद बनाते हैं इसकी परिभाषा, लिख लेना इससे। अब बनाते हैं सत्यता सारणी, ये पूछी जाती। और सुनो बच्चों, बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा सकता है। देखो बेटा, आपको यही दिखा देते हैं बेटा। OR गेट में योग का नियम चलता है, प्लस का चलता है। किसका चलता है? प्लस का। अब आप देखो आप देखो, प्लस का चलेगा। यहाँ लिखा हमने 0 और यहाँ भी लिखा हमने 1। 1 डिजिट 0 है और 1 1 है, तो निर्गत क्या आएगा? 1 आएगा। 1 है, 0 है, तो आएगा तब भी 1। जोड़ो भैया, 1 और 1, तो 1 1 10, 10 का भी 1 आएगा। अब अगर दोनों जगह डिजिट 0 नहीं है तो 0 का 0 आएगा। ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर जो है 1 1 बनाया, विद्युत प्रवाहित होगी, और यहाँ 0 आया, प्रवाहित नहीं होगी। बच्चों कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान दो। मेरी एक बात सुन लो, थोड़ा लिखो नहीं। देखो क्या सुनना होता है कि कभी कभी पूछते हैं, ऐसा चित्र बना देंगे, चित्र, और कहेंगे बताओ ये किसका प्रतीक है, ये कौन सा लॉजिक गेट है। ऑप्शन दे देंगे OR, AND, NOT, कई ऑप्शन दे देंगे, आपको ढूंढना होगा। एक तो ये तरीका हो गया। कभी कभी ये तालिका बना के रख देंगे 1 नंबर विकल्पी में, बताओ ये किसकी सत्यता सारणी है। आप पहचान सकते हो, नहीं पहचान सकते हो भाई, अंक देख सकते हो। और कभी कभी बेटा पूरा का पूरा 2-3 नंबर पूछ सकते हैं। एक बात और सुनो, अगर क्वेश्चन ऐसे आए, हमने उस दिन पूछा भी था बाहर, क्या पूछा था कि 1 डिजिट, देखो ध्यान दो क्या पूछा था, 1 है और दूसरा 0 है और 1 आ रहा है, तो बताओ कौन सा गेट है। तुमने बता नहीं पाया था। ध्यान दो, 1 डिजिट 1 है और दूसरा 0 है और निर्गत 1 आया, तो कौन सा गेट है। दोनों डिजिट 1 ही है और निर्गत भी 1 आया, कौन सा गेट है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगला गेट हमारा है AND गेट। देखो बच्चों, नोट पॉइंट में लिख दिया हमने है, OR गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, y बराबर a प्लस b। कह सकते हैं निर्गत और दोनों निवेशी का योग बराबर होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, प्लस चलेगा। अब दूसरा कौन सा हमारा है, AND गेट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा बेटा, प्रतीक चिन्ह याद करना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, प्रतीक चिन्ह पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, प्रतीक चिन्ह किस टाइप का बनता है। अब आप देखो बनाइए प्रतीक चिन्ह इसका। बच्चों यदि आप भूल जाएं परीक्षा में कैसा प्रतीक चिन्ह होगा इसका, तो आप लोग याद कर लीजिए। गर्मियों में आप लोग आइसक्रीम बहुत खाते हैं, सेम आइसक्रीम क्या आकृति होती है इसकी है, ऐसे चूसने वाली, वो बिल्कुल सेम ऐसे होती है। यहाँ y होगा
यहाँ A+B होगा। देखो बच्चों सेम कतई बिल्कुल आपको आइसक्रीम लग रहा है, तो कौन सा है? एंड गेट है। अब बच्चों एक बात और सुनो, याद हो गया आइसक्रीम, तो आप आसानी से सजिन क्या बताया था? आइसक्रीम बताई थी, बना लोगे। अब आप ये क्या बना? ये बना इसका प्रतीक चिन्ह। अब बूलियन व्यंजक क्या बेटा इसका होगा? y बराबर A.B, तो इसमें मल्टीप्लाई का नियम चलेगा, उसमें ऐड क्या चल रहा था? मल्टीप्लाई चलेगा। और तीसरा क्या है? सत्यता सारणी, यह भी हम बनाते हैं आपको। अब देखो इसको, देखो इधर देखो, यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से। एक बात सुन लीजिए हमारी परिभाषा क्या लिखेंगे? सेम OR की तरह इसकी भी, कि इसमें भी क्या होगा? दो निर्गत होंगे, सॉरी दो निवेशी होंगे और एक निर्गत होगा, दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। अब देखो इसमें भी क्या? A.B और y बराबर क्या होगा? A.। आप देखो, आप यहाँ हमने डिजिट ले लिया, पहला शून्य लिया और यहाँ पर भी शून्य लिया, तो शून्य की मल्टीप्लाई शून्य से होगी तो क्या आएगा? शून्य ही आएगा। 1 ले लिया, शून्य ले लिया तो आ गया शून्य। शून्य लीजिए, 1 लीजिए, 1 से फिर हम क्या होगा? 0 होगा। अब 1 कम 1 होगा। तो इन दशाओं में हमने पाया कि यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य और यहाँ पे 1। तो ऐसा देखो, ध्यान दो। अब प्रश्न से ये पाया कि तीनों दशाओं में क्या आया? शून्य ही आया। अब एक दशा में क्या आया? 1। अच्छा एक बात अब आप लोग और सोचते होंगे कि ये अंक कैसे भर सकते हैं? ये कुछ नहीं है यार, किधर भी ये लाइन पहले रख लीजिए, ये बाद में हो जाए, ये बाद में, ये पहले, कुछ नहीं, बस हमको एक क्रम के अनुसार दो ही अंक भरने हैं, एक शून्य और एक 1। 0,1 अंक को इधर का उधर करना है। बस ये नहीं कि ये लाइन पहले आ गई और ये बाद में क्यों आई, या ये पहले आ जाती तो ये बाद में आती। बस आपको ये कुछ नहीं करना है, आप कोई भी डिजिट कहीं भी रख सकते हैं, आप मुक्त हैं। बस अतः यहाँ ध्यान देना कि निर्गत जो आए करके देख लेना, मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है, इस प्रकार से बना सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन आएगा, एक ध्यान देना, दोनों डिजिट शून्य ही हों और निर्गत शून्य ही आए तो कौन सा गेट होगा? बच्चों 2 प्रकार के गेट होंगे, एंड गेट भी हो सकता है वहाँ पर और OR गेट भी। तो ऑप्शन दोनों देगा OR गेट, ऑप्शन ऐसा आएगा OR गेट कामा एंड गेट कामा दोनों, और चौथा ऑप्शन आएगा कोई नहीं। तो बच्चा कंफ्यूज ना हो। देखो शून्य निर्गत में एंड गेट में भी आया और OR गेट में भी शून्य आया था, तो दोनों में आ रहा है, तो ऑप्शन क्या मानेंगे आप लोग? दोनों। ठीक है, इस प्रकार से हम तीसरा गेट सीखेंगे, नॉट गेट। अब देखिए आप, तीसरा गेट हमारा है नॉट गेट। अब इसका चित्र, पहले प्रतीक चिन्ह कैसा होगा, चित्र कैसा बनेगा? देखो हम लोग गांव में से हैं और हम लोगों ने खुरपियाँ खूब देखी हैं, घास छीलने वाली देखी है, खूब देखी है। वो इस टाइप की बनी होती थोड़ा, इस टाइप की, या ऐसा कह सकते हैं एक त्रिभुज बना लीजिए जो थोड़ा झुका हो, ठीक, एक अक्ष की ओर। अब बेटा ध्यान दो, बस इसमें अलग से ध्यान देना है कि यहाँ पे थोड़ा एक बेटी टाइप की लगी होती है, जहाँ पे हम लोग लकड़ी से इसको फंसाते हैं खुरपी को। बस ये ध्यान देना है, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, ये चित्र नहीं ध्यान देना है, बस ये जो लगा है अलग से इसको ध्यान करना है। चिन्ह इसमें क्या है? एक ही निर्गत है और एक ही निवेशी है, एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट। तो इसकी परिभाषा बदलेगी नहीं बदलेगी? बदलेगी। उनकी परिभाषा थी दो निवेशी थे, इसमें एक ही निवेशी और एक ही निर्गत। अब बूलियन व्यंजक क्या होगा इसका? y बराबर a, y बराबर क्या होगा? ये। तो y a के बराबर है तो इसकी सत्यता सारणी अलग टाइप की बन जाएगी। किस टाइप की बच्चों बनेगी? देखो
यहाँ लिख लिया हमने a और यहाँ लिख लिया y। अब अंक ले लीजिए, यहाँ लिया हमने 1 तो यहाँ आ जाएगा 0 और 0 ले लिया तो आ जाएगा 1। इस टाइप से हर तरफ से समान ही आएगा, 1 0 0 1। इस प्रकार से इसकी सत्यता सारणी बन जाती। अब आपको सिखाएंगे हम गेटों के संयोजन, गेटों से गेट किस प्रकार से आगे बनते हैं। ठीक है, देखिएगा, देखिए लिखा है गेटों का संयोजन। एक गेट तो नहीं, गेटों लिखा है तो जाहिर सी बात 2 गेट मिलेंगे, एक से तो अधिक ही गेट होंगे। अब आप लोग ध्यान दीजिए, लिखा है नार गेट। नार गेट में कौन कौन से गेट हैं आप देखो, N O R। तो देखो बेटा, N से क्या मिल गया हमको, नाट मिल गया। NO मिला नहीं मिला यहाँ पे, तो यहाँ नाट गेट मिल गया। अब बेटा OR से दूसरा कौन गेट हो गया, OR गेट हो गया, R गेट हो गया। ऐसे पहचान लिया कि वहाँ तो तोड़ लिया करो, दिख जाएगा। NO से नाट गेट हो गया, OR से OR गेट हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसमें 2 प्रकार के गेट, नाट गेट और OR गेट का संयोजन होता है। परिभाषा हो गई परिभाषा। इसमें नाट गेट और OR गेट का संयोजन होता है। अब इसका प्रतीक चिन्ह आप किस प्रकार बनाएंगे, तो देखो बच्चों, हम आपको पता है हिंदी भाषा में, देहाती भाषा में सिखा रहे हैं किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले इसमें कहा नाट गेट और OR गेट। तो हमको पता है हमारा OR गेट का देखो एक कन्नी वाला होता है, ये हमारा हो गया बच्चों कौन गेट का हो गया, OR गेट का हो गया। अब बेटा इसी में कौन सा जोड़ना है हमको, नाट गेट का। तो नाट गेट में हमने कहा था ये बलय या जिंग याद रखना, ये हमारा हो गया नाट गेट का। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो किस प्रकार मिलाएंगे, देखो इस प्रकार मिलाएंगे, ध्यान दो। ये भाग सेम ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक बच्चों, अब इसमें क्या है खास, इसमें यही तो खास है, तो ये आगे यहाँ पे लगा देंगे। तो अब हम पहचानेंगे बच्चों कौन सा गेट है। ये 2 गेटों से मिलकर बन गया है हमारा नार गेट। इतना देखो OR हो गया। अब ये जिंग जो है, छल्ला बलय जो है, बताता है हमें को नाट गेट का। तो नाट गेट और OR गेट के संयोजन से बन गया हमारा नार गेट। हो गया बच्चों, हो गया। अब हमको सीखना दूसरा NAND नैंड गेट। अब देखो यहाँ पर भी आप तोड़ें, N लिखो, A लिखो, N लिखो, D लिखो। अब देखो बच्चों, देखो यहाँ से एंड दिखा और N से क्या दिखा, ये N से दिखा हमको नाट गेट और एंड से तो एंड गेट स्वयं में होता है। 2 गेट दिखे तो इसमें कौन कौन गेट होगा, नाट गेट होगा और एंड गेट होगा। इन दोनों का संयोग कराइए आप, तो फिर बना लीजिए एक बार अपने आप। नाट गेट हमारा कैसा होता है, कुल्फी वाला होता है नहीं होता है, और नाट गेट कैसा होता है, हर बार बनाते हैं आप लोग, इस टाइप का होता है। अब इन दोनों को आप मिला दें तो किस टाइप का चित्र आएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने बताया था आपको, सॉरी, ए भी तो आएगा और इसमें बेटा फिर वही बलय जो है इसका आ जाएगा बाई। ये हमारा हो गया नैंड गेट। अब इनकी जो सत्यता सारणी है वो अलग टाइप से बन जाएंगी। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं बाई बराबर A+B और बराबर A.B टाइप से हम सीख सकते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सवाल दिखाएंगे किस टाइप के पूछ सकते हैं, वो देखने हैं आपको। ठीक, वो देखो, इन जब गेटों के संयोजन पूछे जाते हैं और उनमें आती है सत्यता सारणी की बात, तो ये बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। कैसे, देखो ये जो पहले आपने यहाँ नैंड गेट सीखा, नैंड गेट में आपके 2 गेटों का संयोजन था, एक था आपका नाट गेट और एक था एंड गेट। एक कौन सा था, नाट था और एक एंड था। तो इसमें क्या होगा, अब दूसरा सीखा नाट सीखा, इसमें नाट गेट था और OR गेट था। देखो आप सपोज कीजिए इसमें क्या डाट भी चलता है,
प्लस भी चलता है, इसमें पहले चलेगा प्लस, चलेगा डॉट। अब आप ध्यान दो, एक डिजिट शून्य, अगला शून्य, अगला शून्य, यहाँ 1। आप देखो ध्यान से, हमने क्या बताया था, एक एक 10 भी होता है और एक एक 10 होता है, नहीं होता? तो एक और एक 10 होता है, 10 का 0 भी लिखते हैं और 1 भी लिखते हैं। बच्चों ध्यान दो, तो वही के हिसाब से एक यहाँ 0 0 आए हैं, इसका हिसाब से क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 1 0 0 1। अब इस टाइप का देखो, एक जोड़ोगे तो एक 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 10 और 10 और 1, वहाँ नियम था 11 होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 गेट हैं, तो आधे में चलेगा नियम ऐड का और आधे में मल्टीप्लाई का, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस टाइप से आप इसको भी समझ सकते हैं। इसमें 3 बार 1 आएगा और इसमें 3 बार 0 आएगा, इसका मतलब है इसमें 3 बार विद्युत का प्रवाह हो सकता है, उसमें 1 ही बार विद्युत का प्रवाह होगा। बच्चों हम आज पूरा गेट जान चुके हैं, अब आपको सवाल दिखा रहे हैं इस टाइप का, वो देख लीजिए। बस ये सीखना, हमको सीखना है दशमलव संख्या को बाइनरी या द्विआधारी में संख्याओं में बदलना। अब देखो दशमलव, हमने बहुत बार कहा है तोड़ो, शब्दों को तोड़ के सीखा करो। दशमलव क्या निकल रहा है, 10, 10 से जो लब करे हो गया दशमलव। आधार में क्या आएगा, 10 आएगा। कोई संख्या ले लीजिए, मान ली लिखा है 47, इसके आधार में 10 है, ये बात और दिख नहीं रही, ऐसे लिखा जाता है। अब बदलो इसको बाइनरी, मतलब वही डिजिट अंक लाइए, या द्विआधारी में जिसके आधार में 2 पाया जाए, तो कैसे हल करते हैं, देखो ध्यान से देखो बच्चों। इसमें इसका नाम ही द्विआधारी है, इसका नाम ही क्या है, द्विआधारी है, तो लेना देना किससे होगा, 2 से होगा। भैया मेरी बात ध्यान से सुन लो, एक इसका नाम ही द्विआधारी है, तो लेना देना 2 से, 2 से इसको भाग करिए तो आएगा 2 दूना 4, 2 तियां 6, 1 बचा, इसको यहाँ पे लिख लिया, फिर 2 से भाग किया, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, क्या बचा, 1 बचा। फिर 2 से भाग करिए, 2 पंचे 1 बचा, फिर 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर 2 से भाग करिए, 2 1 कम 2, क्या आया, 0 आया। नीचे से इसको लिख दीजिए, आया 1 0 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 4 1 2 3 4, और इसमें लगा दीजिए 2, क्यों आधार इसका 2 है, बदल गया भैया, इसको बाइनरी कहिए या द्विआधारी कहिए। अब इससे पुनः यही संख्या लाएं, लिखो 1 0 1 1 1 1। बच्चों हमने कहा लेना देना सिर्फ 2 से ही होगा। अब लिखो, गिनो 1 2 3 4 5, जो संख्या हो उसको नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 गुणे 2 की घात 5 प्लस अगला डिजिट क्या है, 0 है, 1 2 3 4, 2 की घात 4, फिर 1 गुणे 2 की घात 3, फिर 1 गुणे 2 की घात 2, फिर 1 गुणे 2 की घात 1 और प्लस 1 गुणे 2 की घात कुछ नहीं तो 0। किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। 2 की घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 32 आएगा नहीं आएगा, 32 से कम 32, ये 0 से गुणा होगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 कम 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 कम 4 हो जाएगा और 2 कम 2 हो जाएगा। मैंने कहा था किसी घात 0 हो उसका मान 1 होता है। 1 32 8 40 और 4 44, 2 46 और 1 47, आपका आ गया। तो आप लोगों ने द्विआधारी संख्या से बाइनरी संख्या बनाना और बाइनरी संख्याओं से द्विआधारी 13.125। बच्चों कोई अंक हो सकता है, इससे क्या है। अब हमने पॉइंट के पहले जो 13 लिखा है, जो अभी विधि लगाई थी, उससे हमने इसको हल कर लिया, हमारा आ गया 1101, इतना आ गया। फिर क्या बचा, पॉइंट 125 है, तो बेटा कोई संख्या पॉइंट में लिखी जाती है उसके पहले 0 लगा लेते हैं। तो हमने क्या किया, सब लेना देना का है 2 से है, तो 2 से गुणा की तो बेटा आ गया 250 आ गया, 3 संख्या पॉइंट था, लगा दिया। इसके पहले पॉइंट के बाद कोई अंक है या नहीं है, नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेंगे। फिर 250 आया, इसको लिख लिया हमने, फिर 2 से गुणा करें तो आए हमारी 500 है। 3 संख्या बाद पॉइंट को लगा दिया, तो देखो इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो क्या लिख लिया हमने, 0 लिख लिया। फिर जो 500 आया इसकी हमने 2 से गुणा कर दिया, फिर बेटा हमारा कितना आ गया, 1000। पॉइंट के बाद 1 आया,
1 लिख लिया। अब हमारा अगला अंक बचा क्या शेष 0 0 0, इसकी क्या 2 से गुना करेंगे तो 0 तो आएगा, आगे बात खत्म। तो संख्याओं को तब तक गुणा करते रहते हैं जब तक सभी डिजिट जो हैं शून्य नहीं आ जाते। तो क्या हल हो के आया 0 0 1, तो लिख दिया पॉइंट में 0 0 1। अब देखो इससे 13 को आपने हल किया, ये आ गया, 125 हल किया, ये आ गया। अब 1 1 0 1 से पुनः आप 13 तो अब आ सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था, ठीक। अब आपको मेन चीज़ सीखनी है, पॉइंट के बाद इससे क्या करेंगे। तो हमको मिला पॉइंट के बाद क्या मिला 0 0 1 मिला। इसको तो हम हल कर सकते हैं, अभी किया था हम लोगों ने, आसान है। ये मेन देखो ध्यान से बच्चों, देखो पहला अंक क्या है 0 है, इसमें पॉइंट जब लगा होगा तो उल्टा चलेगा, ध्यान दो। 1 2 3 है तो ये पहली संख्या है तो 2 की घात -1, क्योंकि पॉइंट में है तो माइनस में चलेगा। अगला फिर 0 मिला, 2 की घात -2, और अगला 1 है तो 1 गुणे 2 की घात -3। मेरे बच्चों ये 0 हो जाएगा, 0 से ये भी 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 की घात 3, मतलब 2 दूना 4 दूना 8, तो आ जाएगा 1/8। बटे में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। 8 से आप 1 को भाग कर दीजिए तो आएगा आपका पॉइंट 101 को करिए, लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0, 8 1 कम 8, बचे 2, 20 हो गया, 8 दूनी 16, बचे 4, 8 पंचे 40। हमारा वही डिजिट देखो आ गया पॉइंट 125। तो इस प्रकार से बच्चों हम पॉइंटों के सवाल भी सीख चुके हैं। यदि यहाँ पे 13 17 49 कोई भी संख्या हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें सीधा चला जाएगा, उसमें उल्टा चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा पॉइंटों की भी हम सीख चुके हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से।